न कश्चित् चण्डकोपाना मात्मीयो नाम भूभुजाम् होतारमपि जुह्वानम् स्पृष्टो दहति पावकः। यह जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में है, ठीक है ना। और यह भी श्लोक दुर्जन पद्धति का है। अब इसमें देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं भूभुजाम। भूभुजाम अर्थात राजाओं का। भूभुजाम मतलब एक राजा का विशेषण दिए। कैसा राजा? तो बोले चंडकोपानाम भूभुजाम। क्या बोले? चंडकोपानाम। चंड का अर्थ होता है भयंकर या फिर अत्यंत। क्या हो? तो बोले कोप हो। कोप अर्थात क्रोध। अत्यंत क्रोधी राजा है कि नहीं? कैसा राजा हो? अत्यंत क्रोधी राजा जो होता है। कश्चित, कश्चित मतलब कोई भी। आत्मीयो ना। क्या बोले? आत्मीयः ना। कह रहे भैया जो भयंकर क्रोधी राजा होता है ना, उसका कोई भी अपना, आत्मीयः अर्थात अपना, और ना मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राजा को जब क्रोध आ जाए, और कैसा राजा हो? भयंकर क्रोधी वाला। और क्रोध जो है बुद्धि का नाश कर देती है। क्या कर देती है? नाश कर देती है। तो वैसे राजा जो अत्यंत क्रोधी हो, छोटी छोटी बात पे उनको भयंकर क्रोध आ जाए, तो ऐसे राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता। वो अपना किसी को समझते ही नहीं। क्रोध में क्या कर डालें उनका कोई भरोसा नहीं। बात समझे कि नहीं? तो वही बोले चंडकोपानाम भूभुजाम। ऐसा राजा जो अत्यंत क्रोधी हो, तो ऐसे राजाओं का कश्चित मतलब कोई भी, आत्मीय नाम अपना, नाम मतलब भी, कोई भी अपना ना नहीं होता है। वो किसी को अपना नहीं समझते हैं। जैसे, अब दूसरी लाइन में एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पावकः। कौन? पावक अर्थात अग्नि। बोले भैया जिस प्रकार अग्नि है कि नहीं, जुह्वानम। जुह्वानम उसको कहते हैं जो हवन करता है कि नहीं? जुह्वानम मतलब जो हवन करे, है कि नहीं? कह रहे भैया जैसे अग्नि हवन करने वालों को, हवन करने वाला कौन? तो बोले होतारम। होतारम कहते हैं यजमान को। होता जो आहुति डाल रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है कि नहीं? बोले पावकः अर्थात अग्नि जिस तरह जुह्वानम अर्थात हवन करने वाला कौन? तो होतारम। होतारम अर्थात यजमान। अपि मतलब यहाँ अपि शब्द भी है, माँ का आ और पी, अपि। अपि अर्थात भी। जिस प्रकार हवन करने वाले यजमान को भी स्पृष्टः, स्पृष्टः मतलब छू जाने पर अग्नि क्या कर देती है? दहती। दहती अर्थात जला देती है कि नहीं? जो अग्नि को बढ़ावा दे रहा है, जो अग्नि को घी पिला रहा है, यदि गलती से अग्नि उसको स्पर्श भी हो जाए तो अग्नि क्या कर देती है? उसको जला देती है। जला देती है कि नहीं? बोले इसी तरह जो राजा अत्यंत भयंकर क्रोधी वाला होता है, वो क्या करता है? अपने अपने जो उसके आत्मीय हैं उनको ही जला के भस्म कर देता है। क्या कर देता है? जैसे अग्नि यजमान को जला देती है, और यजमान कितना उसके लिए करता है? हवन सामग्री डालेगा, घी डालेगा, बुझे ना घी डालता रहता है, तो भी अगर गलती से भी अग्नि छू जाए तो क्या कर देती है? जला देती है कि नहीं? तो भर्तृहरि जी कह रहे भैया इसी प्रकार जो भयंकर क्रोधी वाले कौन होते हैं? राजा। आत्मीय ना, उनका कोई भी आत्मीय नहीं होता। इस प्रकार अग्नि का कोई अपना नहीं है, वो हर किसी को जलाती ही है। वैसे भयंकर क्रोधी राजा भी क्या करते हैं? हर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कश्चित चंडकोपानाम भूभुजाम। कोई भयंकर क्रोधी राजा, उसका आत्मीय नाम, नाम अर्थात भी, उसका अपना कोई भी नाम मतलब नहीं होता। जिस तरह पावकः अग्नि क्या करती है? जुह्वानम होतारम अपि। जुह्वानम मतलब हवन करने वाले, होतारम अर्थात यजमान को, होता को भी क्या कर देती है? स्पृष्टो दहती, छू जाने पर वह जला देती है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए।
बात समझे कि नहीं। और ये किस पद्धति का श्लोक है? दुर्जन पद्धति का। तो जो भयंकर क्रोधी राजा होते हैं किसके समान हो गए? दुर्जन के समान। क्योंकि दुर्जन भी क्या करता है? किसी को बख्शता नहीं है। और भयंकर क्रोधी राजा जब अपनों को नहीं बख्श रहा है तो दूसरे क्या हैं? बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही।